कृष्ण ये भी कहते हैं कि आपको जहां संतुष्ट रहना है वहीं जुड़े भी रहना है भगवान से, कृपाओं से। भक्ति के माध्यम से जुड़ना होता है, ध्यान भावना वहां जुड़ी रहे। तो धन्यवादी होना, संतुष्ट होना, ध्यान वहां जुड़े रखना। न हर भूलो न जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में कि जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी। ईश्वर को भी नहीं भूलना। और न जग भूलो, जग भूलो मतलब कि दुनिया में जो आपके कर्तव्य कर्म हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना, और अपने रिश्तों को भी निभाना। रहना इस तरह से है कि जैसे कमल खिला हुआ है तालाब में। खिलना बहुत जरूरी है। खिले हुए रहेंगे, बस यहां से पता लगता है आप सफल हैं। जो आदमी खिला हुआ नहीं है तो वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, तो समझ लेना वो आदमी सफल नहीं है। आपकी प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट, आपका आनंद, आपका प्रेम पूर्ण होना यही दर्शाता है कि आप अपने जीवन में सफलता का आनंद ले रहे हैं। और जो कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुखी, परेशान और बेचैन है, तो दुनिया के हिसाब से अगर हम ये कह भी दें कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके, लेकिन वो अधूरे इंसान सफल नहीं माने जाएंगे। तो आप समझिए, आपको आनंदित रहना आना चाहिए। तो अब मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, उत्साह से भरपूर हर दिन को बिताने के लिए आपको एक एक शब्द को ध्यान में रखकर उसे मन में गूंजने देना है। तो एक शब्द मन में आपने बोलते रहना सारे दिन में, उत्साहित, 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 उत्साहित। मैं उत्साह से युक्त हूं। उत्साहित होना ही उत्सव की ओर ले जाता है। आपके जीवन में आनंद भरेगा अगर आप उत्साहित हैं। तो उत्साहित होने का मतलब हुआ कि किसी को भी अगर फोन पर भी बात कर रहे हो, मतलब की बात आदमी करता ही है, बिजनेस की और जो जरूरी चीजें वो आप फोन पर करते हैं। तो जब भी आप फोन करें, एकदम इतने आनंद के साथ, जोश के साथ, जिससे बात कर रहे हैं उसे भी लगे कि फोन करना, इससे बात करने से ताजगी महसूस होती है। और बाद में थैंक्स करें उसे कि आपसे मिलना हुआ, बातचीत हुई, अच्छा लगा, उसको धन्यवाद कीजिए। और पूरे ऊर्जा से भरे रहें, मतलब आपकी ऊर्जा दूसरे के अंदर भी प्रवाहित हो जाए। वो जो गप्पे मारने वाले लोग हैं, बिना बात के सारा दिन अपना टाइम खराब करते हैं फोन पर, खुद भी टाइम खराब कर रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। समय और ऊर्जा का सदुपयोग हो सके, इसकी प्रार्थना रोज करिए कि मेरे समय का सही उपयोग हो, मेरी ऊर्जा का सही उपयोग हो। और भगवान से तो ये कहो कि तेरी राह में मेरी ऊर्जा और मेरे समय का सही उपयोग हो। भगवान मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना। फिर प्रार्थना करिए कि मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता, मेरे सामर्थ्य का आपकी राह में सही उपयोग हो सके, इसका आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरे सामर्थ्य का, मेरी शक्ति का, मेरी प्रतिभा का, टैलेंट जो आपके अंदर है, जो क्षमता आपके अंदर है, उसका भगवान की राह में सही उपयोग हो सके। भगवान की राह से मतलब हुआ कि एक अच्छी दिशा में आप अपने टैलेंट का प्रयोग करें, अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का। इसके लिए प्रार्थना करिए। यह प्रार्थना का मतलब होगा कि आपका जीवन धन्य कहलाएगा। जिनको भगवान ने बहुत अच्छी शक्ति दी,
धन वैभव दिया, लेकिन दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पाया और खोया। और जिन्होंने अपनी क्षमता का, अपने धन का, अपनी प्रतिभा का, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग किया, वो अपनी साधन सामग्री के द्वारा भी भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद ले रहे हैं, वो इसके जरिए भी भगवान की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपना थोड़ा सा भी जो साधन सामग्री थी उसको भगवान की तरफ लगाया, मुझे ध्यान है एक सज्जन थे जिनका नाम था बाबू सीताराम। अंग्रेजों का समय था, उनके शासन काल में वो व्यक्ति पुलिस के अधिकारी थे। उस समय पुलिस अधिकारी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन संतान कोई थी नहीं और खुद ऐब में गलत तरफ वो फंसे रहते थे। तो रात में नाच गाना सुनकर और वहीं नाच गाने वाली महिला के घर पर ही शराब वराब पीकर और वहां से सारी रात बिता के वो व्यक्ति सुबह 4-5 बजे के लगभग अपने घोड़े पर बैठे हुए वापिस आ रहे थे। उन्होंने जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में उनकी बहुत दूर दूर तक फैली हुई जमीनें थी। एक साइड से नहर बह रही है, गंगा नहर, गंग नहर के साथ में उनकी जमीन। अब उस के पटरी पटरी वो चले हुए आ रहे हैं। सामने देखा एक महात्मा उनके खेत से गाजरें निकाल कर और गंगा में धोकर खा रहा है। तो ये गए पास में, बोले महात्मा जी भूख लगी है? बोले हाँ। आपने तो पूछा भी नहीं किसका खेत है? बोले मैंने यहीं पूजा पाठ करनी है और जब वो खेत वाला आदमी आ जाएगा दिन में तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। उसको मैं कह दूंगा कि आज मैंने तुम्हारे खेत में से कुछ लिया है और अगर वो कुछ मांगेगा तो मैं उसके दाम चुका दूंगा। इन्होंने कहा वो तो खेत वाला तो मैं ही हूं। अच्छा आप हैं तो अपने कीमत लीजिए। तो मुस्कुराने लगे, बोले बाबा लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे घर में एक भक्ति करने वाली महिला है और वो रात दिन भक्ति करती है और मुझे भक्ति से कोई लेना देना नहीं, और वो मुझे सुधरने के लिए भी प्रार्थना करती है, पर मैं तो सुधरने वाला हूं नहीं। और वो मेरे लिए प्रार्थना ये भी करती है कि मेरी सेहत अच्छी रहे, उसका सुहाग अटल रहे। मैं जितना देर धरती पर रहूंगा बुराई करूंगा। अब वो मुझे मरने नहीं देती और शराब भी पीता हूं और गलत काम तो करता ही हूं और मैं अच्छा ऑफिसर हूं, मेरा दबदबा बहुत है। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बोले तुम इतने पापी आदमी हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? नहीं मेरे लिए नहीं, मेरी पत्नी जो बहुत ही भक्ति वाली है, जो भगवान का नाम जपती है, आज अगर उसको आप दर्शन दोगे तो वो बहुत खुश तो होगी, लेकिन मैं जो उसको सताता हूं ना, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊंगा खाएगी नहीं कुछ भी, और वो हाथ जोड़कर मेरे लिए ही बैठी रहती है। और जब मैं उसको देखता हूं ना तो मैं उसको कुछ बोल तो नहीं पाता, मैं भी हाथ जोड़कर यही कह देता हूं कि मेरे लिए इतना कुछ मत किया कर, मैं जैसा हो गया हूं वैसा रहूंगा। तो उसको खुशी मिलेगी, तुम चलो मेरे साथ। और महात्मा जी उनके घोड़े पर बैठ गए
पूछने लगे क्या करते हो, बोले पुलिस का अधिकारी हूं। रिश्वत वगैरह, बोले सब कुछ ही लेता रहा हूं। अच्छा, और बोले जो भी कुकर्म हो सकते हैं सब करता हूं। अपनी पत्नी को रुलाते हो, बोले वो रोती होगी। मेरे घर में तो, मेरा घर मंदिर है क्योंकि उस मंदिर की देवी वही है, और जो कुछ भी उसके अंदर कुछ गंदा वंदा है वो मैं हूं। सुबह सुबह ऐसे बोलता जा रहा था। घर में जैसे पहुंचे तो पत्नी ने देखा कि साहब आ गए हैं। नौकर होकर सामने दरवाजा खोल रहे थे, तो वो भी सामने दौड़ती भी गई, देखा महात्मा को लेकर आया। वो महात्मा को देखते चरण वंदना की, और चरण वंदना करने के बाद वो कहती है आज सूरज किधर से उगाया। ये तो महात्मा के पास जाते भी नहीं थे और आज उनको लेकर आए हैं। मैं धन्य हो गई। और उसके बाद उसने महात्मा जी को ले जाकर आसन पर बैठाया, कुछ लेकर आई कि आप खाइए। तो महात्मा बोले नहीं भाई, खाएंगे तो नहीं। और जहां बैठे हैं वहां पर भी उन्होंने अपना एक पीला कपड़ा बिछा दिया कि इस पर बैठेंगे, तुम्हारे वाले वस्त्र पर तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहां कण कण में जो है, जो कमाई है वो पाप की है। और फिर इतना गंदा आदमी। ये अच्छी बात है कि इसने मुंह से बोला। तो मैंने तो गाजरें खाई वहां से, तो मैं इसका भी प्रायश्चित करूंगा। वो पुलिस अधिकारी जोर जोर से हंसने लगा, बोले नहीं महाराज, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जमीन भी इसी की है, इसके मायके वालों ने दी थी और ये भक्ति वाली है। तो इसकी जमीन से आपने जो कुछ गाजरें खाई हैं, तो समझिए इतनी पवित्र तो और ऐसी धार्मिक महिला पूरे नगर में नहीं मिलेगी आपको। इसलिए आप कोई प्रायश्चित मत करो। इन्होंने कहा तो फिर खाएंगे तब जब तुम लोग कुछ अच्छा करो। वो बोले बाबू सीताराम भाई, मैं तो क्या अच्छा करूंगा, बस ये अच्छा जरूर कर सकती है, इसकी जो जमीन है वो अच्छे काम में लग जाए, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे तो उसके बाद ये जमीन किसके काम आएगी। दूर दूर के रिश्तेदार रिश्ता बताने आ जाएंगे। तो महात्मा बोले कि ये चाहे ये बोले तो बात सोची जा सकती है। उस महिला ने कहा महाराज मैं तो चाहती हूं कि ये भूमि जो है किसी अच्छी चीज में काम आए। तो इन्होंने कहा तो मैं चाहता हूं कि यहां एक गुरुकुल खोला जाए। महिला कहती आप वहां बैठेंगे, बोले हाँ बैठूंगा। आप खुद रहकर वहां पढ़ाएंगे, बोले हाँ मैं साथ दूंगा। बोले तो महाराज मैं अभी संकल्प करती हूं, वो पूरी भूमि मैं आपको देती हूं, और आप लोग देखिए कि उसमें एक गुरुकुल बना, गुरुकुल महाविद्यालय। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी 2 वर्ष वहां पढ़ा हूं। और जिस समय देश आजाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो भी वहां गए थे। और बाबू सीताराम, उनको भी न जाने क्या हुआ, उसके बाद उनकी शराब छूट गई, गलत काम छोड़ दिया, पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। और जब बच्चे पढ़ते थे वहां, तो वो बाहर की तरफ बैठे रहते थे कि सब बच्चों ने, गुरुकुल के बच्चों ने भोजन कर लिया क्या। तो जब सब खा लेते थे तब वो कहते थे जो बचा हो उसमें से लेके आ जाओ, मैं भी खा लूं। तो वो जो बचा हुआ भोजन होता था उसको पत्तल पर रखकर बाहर बैठ के खाते थे, और कहते थे धर्मात्मा देवी अंदर जा सकती है, मैं अंदर जाने के काबिल नहीं हूं। उनका वो जो प्रायश्चित था
उस भूमि ने न जाने कितने कितने लोग वहां दिए। एक नरेंद्र राव जी थे, महाराष्ट्रियन थे, वो वहां रहकर पढ़ते रहे और बाद में उन्होंने पूरा जीवन भी वहां लगाया। हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र राव जी के घर से पत्र आते थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक विद्या पूरी ना हो तो घर के किसी भी पत्र पर मुझे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने गुरु का होके रहना, गुरु के विद्या को पढ़ना और उसी में ध्यान देना। तो जो भी लेटर आते थे तो वो तकिए के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे डाल देते थे। 4 साल जब पूरे हो गए तो एक दिन उन्होंने सारे पत्र निकाले और पत्र निकाल के जो पढ़ना शुरू किया, पता लगा किसी में माँ बीमार, किसी में पिता बीमार, और ऐसे करते करते सारा पढ़ने के बाद पता लगा कि घर में उनके कोई बच्चा नहीं, कोई भी नहीं घर में बचा। तो उसके बाद गुरु के पास गए और जाकर बोले अब घर तो यही है, जिंदगी इधर ही लगानी। और आप सोचिए कि भारत की आजादी से लेकर के और समाज उत्थान के लिए भी उन्होंने जीवन लगाया। अद्भुत लोग हुए दुनिया में। कमाते तो सब लोग हैं, लेकिन आपकी कमाई भी अगर ईश्वर से जोड़ दे आपको, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। किसी की जिंदगी में भक्ति उतर जाए, क्या कमाल करती है। और जहां ये विद्यालय बना उसके साथ में दूसरी साइड में फिर गुरुकुल कांगड़ी भी बना। वहां स्वामी श्रद्धानंद रहते थे, ये स्वामी दर्शनानंद होते थे। एक अलग तरह का वातावरण बना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, किसी जिंदगी में कितना भी अंधेरा रहा हो, किसी घर में कोई भक्ति करने वाला हो ना, एक अकेला भक्ति करने वाला हो, दुनिया बदल सकती है। देर लग सकती है, लेकिन ये भक्ति तो ऐसी क्रांति है, आपको दूर तक लेकर जाएगी। लोग सुधारे पर लोग सुधारे। आप सोचिए कि उनकी पत्नी का तो नाम इतना कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन बाबू सीताराम को जरूर लोग याद करते हैं कि जिंदगी बदली तो इतनी बदली कि सेवक और चौकीदार बन करके गुरुकुल के बाहर की तरफ वो रहता था, उस जमीन पर। वहीं कुछ खेती बाड़ी करा दी, सब्जियां उगा दी, बच्चों के लिए जो सब्जियां जा रही है। अद्भुत दृश्य उपस्थित किया। ये त्यागी, तपस्वी, भक्ति से भरपूर लोग जिस तरह से अपने जीवन को धन्य करते हैं। दुनिया में आए हैं, एक न एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा जीवन, लेकिन जियो तो ऐसे जियो कि जैसे आकाश में नक्षत्र चमकता है, ऐसे स्टार बन के चमकते रहो, सितारे बन जाओ। सितारा बन गया वो आदमी, अंधेरे से निकलकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। अब किसी की भूमि मंदिर के काम आए, आश्रम के काम आए, गुरुकुल के काम आए, धर्मशाला के काम आए, कोई भी पवित्र कार्य में लग जाए, अब उसमें जो पुण्य जितना भी बढ़ेगा वो पुण्य उसके खाते से जुड़ता रहेगा। तो आपका धन भी आपको धन्य करे, आपकी साधन सामग्री ईश्वर की तरफ लेकर जाए। आपके पास जो भी कुछ है वो आपका भी भला करे, आपके परिवार का भला करे, लोक को सुधारे, परलोक को सुधारे। कृष्ण भगवान गीता में ये सब समझाते हैं कि तुम अपने कर्तव्य को करो और जो अकर्तव्य है उससे दूर हटकर जीवन को भक्ति में बनाकर धन्य करें। इसलिए जब वो कहते हैं कर्म में कुशलता को अपनाओ, इसको योग कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। जब वो ये कहते हैं कि संतुलन और बैलेंस बनाकर जियो, समत्वम योग उच्यते, तो कितना महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि अपना उतार चढ़ाव की परिस्थिति में भी अपना संतुलन नहीं खोना। और जब वो ये कहते हैं निश्चय दृढ़ करो लेकिन योग युक्त होकर रहो, मतलब उस प्रभु से, परमात्मा से निरंतर जुड़े रहना, उससे मिले रहना, ये लक्ष्य आपका बना रहे, इससे कभी भी दूर ना हटें।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।